केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। अमित शाह आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और शाह दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहले दिन अमित शाह दिल्ली के राजौरी गार्डन, त्रिनगर में रैली और आदर्श नगर में रोड शो करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर में राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा से होगी, जहां शाह भाजपा के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। 2 जनसभाओं में राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने की उम्मीद है, जबकि रोड शो आदर्श नगर इलाके में होगा। पहली जनसभा दोपहर में राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में होगा, जहां शाह प्रमुख मुद्दों और विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद मंत्री आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो में भाग लेंगे। दिन का समापन शाम को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के नेताजी सुभाष पैलेस में डीडीए पार्क में दूसरी जनसभा के साथ होगा। अमित शाह आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान शाह दिल्ली वासियों के सीधे संपर्क स्थापित करेंगे और भाजपा की योजनाओं का प्रचार करेंगे। दिन को समापन शाम को श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी सुभाष पैलेस के पास स्थित डीडीए पार्क में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो पार्टी के आगामी चुनावी दृष्टिकोण को साझा करेंगे। और महाकुंभ से अहम जानकारी सामने आ रही है। बता दें, शनिवार को मेले में 2 गाड़ियों में आग लगने की घटना निकल के सामने आई है। यहाँ मेला क्षेत्र में सेक्टर 2 के पास खड़ी 2 कार में आग लग गई। इससे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल विभाग ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शनिवार को फिर से आग की घटना सामने आई। यहाँ मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 के पास खड़ी 2 कार में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। एक गाड़ी पूरी तरीके से जल गई, जबकि दूसरी गाड़ी आधी जली। महाकुंभ नगर में शनिवार को और यह हादसा हो गया है। बता दें कि एक ऑर्टिका कार में आग लगी है, जिसकी जानकारी तुरंत ही प्रशासन को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑर्टिका पूरी तरीके से जल गई है, वहीं दूसरी गाड़ी भी आधी जल चुकी है। मौके पर मौजूद अग्निशमन अधिकारी विशाल यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास अनुराग नाम के व्यक्ति का कॉल आया। एक गाड़ी में आग लग गई, इसके बगल में खड़ी दूसरी गाड़ी भी आधी जल गई। आग पर काबू पा लिया गया है, सब लोग सुरक्षित है। ये घटना करीब सुबह 7 बजे की है। और महाकुंभ के मुख्य स्नान अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या की महातैयारी शुरू हो गई है। इसे परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाकुंभ नगर आएंगे। वो लगभग 5 घंटे तक मेला क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान कई संतों के शिविर में भी जाएंगे। शाम को वो लखनऊ लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण में मौनी अमावस्या की तैयारी जो है वो की जा रही है, उसकी समीक्षा लेंगे। और अगले महीने 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सुरक्षा के साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की भी रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी वो वार्ता करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कई संतों के शिविर में भी जाएंगे। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या की अब तैयारी शुरू हो गई है। इस स्नान पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको लेकर 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 44 स्नान घाटों को दुरुस्त कराने का काम जो है वो गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। सभी बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों, पार्किंग स्थलों, प्रमुख मार्गों, महाकुंभ मेला के मुख्य प्रवेश द्वारों को भी लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। 29 जनवरी को होने वाले इस स्नान पर्व को लेकर 27 जनवरी से ही शहर में रूट डाइवर्जन का प्लान लागू हो जाएगा। मौनी अमावस्या पर बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर में दर्शन पूजन नहीं हो सकेंगे। मेला प्रशासन के अस्थायी कार्यालय के सभागार में गुरुवार रात उच्च अधिकारियों मौनी अमावस्या स्नान पर्व और मुख्यमंत्री के 25 जनवरी के आगमन को लेकर बैठक की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर मौनी अमावस्या पर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मानदड़ समेत मेला और जिला के अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने उसकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दिया है। भारत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है।
ये राणा के लिए भारत को प्रतिपृत न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले वो अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार गया था। 13 नवंबर को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमाण पत्र के लिए याचिका दायर की। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को शीर्ष अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका अस्वीकार की गई है। राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। राणा ने तर्क दिया है कि उसे इलिनॉइस यानी कि शिकागो की संघीय अदालत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित आरोपों पर मुकदमा चलाया गया और बरी कर दिया गया था। भारत ने भी उन्हीं आरोपों के आधार पर प्रतिपूर्ति की मांग की थी, जिनके आधार पर शिकागो की अदालत ने राणा को बरी कर दिया था। हालांकि अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सरकार ये नहीं मानती है कि जिस आचरण के लिए भारत प्रतिपन्न चाहता है वो इस मामले में कवर हो चुका है। तब वो राणा अमेरिकी अपील न्यायालय सहित निचली अदालतों और कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है। अब उसने ताजा याचिका से अपना प्रतिपन्न रोकने की संभवतः आखिरी कोशिश की है। आपके रोजगार, विकास और समृद्धि के सपनों का खाका तैयार हो गया है। शुक्रवार की शाम हलवा सेरेमनी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की उम्मीदों के बजट की पोथी के तैयार होने के संकेत दे दिए हैं। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री के भाषण के साथ ही ये पोथी खुलेगा। तब पता चलेगा कि देशवासियों के सपनों में बजट को लेकर उम्मीदों के जो बादल छाए थे वो बरसे या बिजलियां गिर गए। महंगाई, टूटते रुपए, गिरते शेयर बाजार और कमाई के हो रहे बंटाधार को आगामी बजट कितना काबू में करेगा और देश की इकोनॉमी को मजबूत कितनी होगी, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। भारतीय परंपरा में हलवा खाना खुशी का मौका माना जाता है, इसलिए बजट पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय में हलवा तैयार कर बजट बनाने में शामिल स्टाफ और अफसरों के बीच बांटा जाता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा में केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को हलवा सेरेमनी में शामिल होने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रिंट करने वाले प्रेस का भी चक्कर लगाया और अफसरों को शुभकामनाएं थी। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ भी मौजूद रहे। हलवा सेरेमनी के बाद बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अफसरों को 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के खत्म होने तक बाहरी दुनिया से काट दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही उनका ठिकाना रहेगा। वहां से वो ना तो बाहर जा सकेंगे और ना ही दूसरी किसी संचार माध्यम के जरिए संपर्क कर सकेंगे। इसका मकसद बजट की गोपनीयता को लीक होने से बचाना होता है। बजट में कई ऐसी जानकारी होती है जिन्हें जानकर गलत तरीके से फायदा उठाया जा सकता है या फिर इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है।